यहां पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और यह बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी है। रांची में करीब 9 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक छापे में बड़ी रकम बरामद हुई है। यह बताया जा रहा है कि झारखंड के मंत्री आलमगीर के परिसरों की तलाशी ली गई है। इसके अलावा एक निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके करीबियों पर भी कार्रवाई की गई है। और ये जरा देखिए, हम तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये इसी कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। मंत्री आलमगीर के करीबियों के घर पर छापा मारा गया है, ठिकानों पर छापा मारा गया है और मंत्री आलमगीर के सचिव के घर पर भी रेड मारी गई है। जानकारी यह है कि नोट ही नोट बरामद हुए हैं। जरा हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और इस तस्वीर को आप देखिए। ये देखिए तस्वीर, ये नोटों का ढेर है। ये 500 के नोटों की गड्डियां हैं जो इस तरह से पड़ी हुई हैं। करोड़ों का कैश बरामद हुआ है और कैश जो है, लगभग जानकारी यह है कि अब तक 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। और ये देखिए किस तरह से ये पैसा पड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि ये कार्रवाई जो है वो होती है लेकिन कुछ बरामद नहीं होता, जरा बरामदगी इस वक्त देख लीजिए। ये ईडी की टीम ने बरामदगी की है और इतना कैश यहां पर बरामद हुआ है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त नीरज जुड़े हुए हैं। जरा बताइए नीरज, धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। धीरज, जरा बताइए कि कार्रवाई इस वक्त किस तरह से चल रही है और अब तक की बरामदगी कितनी हुई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 9 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ जो आलमगीर आलम, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल हैं, उनके नौकर के घर के पर वहाँ भी रेड हो रही है और यहाँ भी ईडी की टीम जो है यहाँ अंदर मौजूद है और छापे चल रही है। लेकिन जहाँ पैसे मिले हैं, यहाँ भी पैसे मिलने की बात हो रही है और जो दूसरे जगह है वहाँ से ज़्यादा, जो आपने 30 करोड़ का मामला कहा कि 30 करोड़ मिले हैं, वो दूसरे जगह जो दूसरे लोकेशन है वहाँ से मिले हैं। लेकिन 9 ठिकानों पर चल रही है। यहाँ पर मैं ये भी आपको ये बता दूँ कि वीरेंद्र नाम जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 1 साल से बंद हैं जेल में, उनसे ये मामला लिंक है। चूंकि वो ग्रामीण विकास मंत्रालय में इंजीनियर थे और रांची में थे, तो उनसे जुड़ा हुआ मामला जो लिंक किया जा रहा है, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है वो है उनके, देखिए कि इनके जो ईडी के अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। इसी तरह कई ठिकानों पर यहाँ पर हो रही है छापेमारी रांची में। तो ये पूरा मामला है। अभी धीरे धीरे जैसे ही ईडी की जानकारी आएगी कि और कितने मामलों पर, कितने जगहों पर हो रही है, इसकी पूरी डिटेल आएंगे, तब और जानकारी ये पुख्ता हो पाएगी। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। धीरज, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जरा एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ये देखिए कितने नोट बरामद हुए हैं और ये मंत्री के सचिव के नौकर के घर से नोट बरामद हो रहे हैं। और इसको आप इस तरह से देखिए कि किस तरह से ये पैसा जमा किया गया होगा। अब ईडी इसके बारे में विस्तार से बाद में जानकारी बताएगी। जाहिर बात है कि नौकर के पास तो 30 करोड़ रुपए कमाई का कोई सोर्स होगा नहीं। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र कुमार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, और वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या कहेंगे, ये ईडी की जो कार्रवाई हो रही है और नोट पर नोट बरामद होते जा रहे हैं, अभी तो 9 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, एक ठिकाना बता रहा है कि 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हो गया है। देखिए, इस तरह की कार्रवाई की अंदेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो बहुत पहले से और भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये लड़ाई हो रही है। और इसमें आप देखिए कि इसी झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहाँ से करीब 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया नगद मिला है। फिर दूसरे आज के डेट में मंत्री हैं सरकार के, उनके यहाँ से आप बता रहे हैं कि 30-40 करोड़ रुपया सूत्रों के हवाले से आ रहा है। ये नोटों की गड्डियां मैं देख रहा हूँ। तो ये पूरा लूट मचा हुआ है और इसी को जारी रखने की कवायद चल रही है। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, असली चाल उनका और चरित्र यही है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं और सच पूछिए तो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना ऐसे नेता और ऐसे पद पर रहने वाले सरकार में बैठे मुखिया लोग हैं। इन लोगों पे अगर कार्रवाई हो रही है तो ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के हाथ में सरकार और नेतृत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
और ऐसे ही लोग आरोप लगाते हैं कि और ईडी का भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है वो भी जरा सुन लेते हैं। चाहिए, लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके सचिव के घर से इस तरह की बरामदगी हुई है। देखिए, जिस निजी सचिव के घर से 25 करोड़ से ज़्यादा के कैश की बरामदगी की सूचना आ रही है, उसकी तनख्वाह मुश्किल से 30,000 रुपये है। तो रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि ये पैसा किसका होगा। जाहिर तौर पर मंत्री जी से इसका कनेक्शन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ। हम मांग करते हैं मंत्री जी से भी कड़ाई से पूछताछ हो, और ये इलेक्शन के लिए तो कहीं दुरुपयोग किया जाने वाला पैसा नहीं है। चुनाव का तीसरे चरण की वोटिंग 2 दिनों के बाद है, तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई और एजेंसियों के काम पर एक बार फिर से मोहर लगी है। हेलो जी, प्रतिक्रिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की आप सुन रहे थे। आरती टिक्कू जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आरती टिक्कू, क्या इसीलिए एजेंसीज के खिलाफ ये माहौल बनाया जाता है कि साहब ईडी कार्रवाई कर रही है, विपक्ष को दबा रही है, लेकिन मंत्री के सचिव और सचिव का नौकर, उसके घर से 30 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, तो ये किसका कैश है? देखिए, पहले तो मैं कहूंगी कि ईडी ने जो ये कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि एजेंसीज को इस बात पे लताड़ा जाना चाहिए कि वो अपना काम करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है सारी एजेंसीज को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो लॉ को अपहोल्ड करें। तो मुझे लगता है कोई भी इस बात पे आपत्ति जता रहा है कि ईडी इस वक्त क्यों करी, भाई इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का टाइम है, इस वक्त मंत्री से लेकर संतरी तक पे नजर बिल्कुल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भी नजर होनी चाहिए कि कैश जो एक आपके ही चैनल पे अभी पता चला कि उनकी सैलरी कितनी है और उनके घर से 25 करोड़ अगर निकला है, तो इसमें बहुत साफ सी बात है कि ये करप्शन का पैसा है और इस पे एक बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ में ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर सकती है कि वो करप्शन फ्री है या पैसा नहीं करप्शन की वजह से जा रहा आ रहा है इलेक्शन के दौरान। और वैसे भी हर पॉलिटिकल पार्टी के इतने सारे स्कैम्स है, स्कैंडल्स है, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती है कि वो करप्शन के, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लगता है सभी पार्टीज वही कर रही है जो यहाँ बरसों से होता आ रहा है। लेकिन फिर भी ये देखिए, ये जो बरामदगी है ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और रविंद्र जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ये कैश देख रहे हैं आप, और फिर आप लोग कहते हैं कि ये ईडी, ये सीबीआई, ये आईटी क्यों कार्रवाई करते हैं विपक्ष के नेताओं पर? देखिए, कानून अपना काम करे, एजेंसी अपना काम करे, उस पर किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन 95% जो केसेस हैं उनको सिर्फ एक नज़र पड़ती है और वो विपक्ष पे पड़ती है। और वो तमाम विपक्ष के नेता जो किसी बात पे, पहले तो किसी बात पे भी आपत्ति करें, उनके खिलाफ जो है वो ईडी उसी दिन पहुंच जाती है। ये पिछले 10 साल में देखा गया कि मिसयूज ऑफ एजेंसी जो है वो कभी ये कहा गया था। तो आलमगीर आलम के खिलाफ क्यों कार्रवाई हुई, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, कहीं कोई गलती है, आपत्ति है, उसकी जांच होगी और निष्पक्षता से आएगा। लेकिन यह है कि आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, वही लोग हैं और जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ने पैसे दिए उनकी जमानतें भी हो गई, वो लोग गवाह बन गए। वो लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकती है, जिन्होंने एक लीगलाइज्ड करप्शन का कानून बना करके 82 अरब रुपए से ज्यादा के लोग जो हैं वो ज्यादा का पैसा जो है वो चंदे के रूप में लिया, ऐसे कंपनियों से लिया जिनके खिलाफ जांच थी, जिनके खिलाफ जांच स्लो हो गई, जिनके खिलाफ जांच रुक गई और गंभीर आरोपों में जांच थी, दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के। इसलिए बीजेपी इस पे क्या कह सकती है, बीजेपी की किसी को क्या कह सकती है? ठीक, आप कह रहे हैं बीजेपी इस पे क्या कह सकती है, लेकिन इससे लाइसेंस नहीं मिल जाता ना। कोई एक पार्टी क्या कुछ कर रही है तो इससे ये नहीं होता कि हम 30-30 करोड़ रुपए कैश इकट्ठा करके रखेंगे और किस मद से कमाया गया होगा। वो जाहिर बात है, वही झारखंड की गरीब जनता है जिसके लिए दम भरा जाता है कि नहीं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ खड़े हैं, उन्हीं के हिस्से का पैसा
एक मंत्री के, सचिव के, नौकर के घर से बरामद हो रहा है 30 करोड़ रुपए। आप हमारे साथ बने रहिए। जी न्यूज़।